हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। चलिए आज हम किस पर बात कर रहे हैं। तो ये जो बहुत जोर शोर से चल रहा है आपके यूपी में जो है, जो भर्तियां आई हुई हैं कौन सी, तो ईसीसी एजुकेटर, ठीक है, ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी जो आई हुई है, तो इसमें कितने पद हैं, तो 8,800 पद हैं। तो उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके अलावा सबसे पहली बात तो ये हम थोड़ी सी खबर आपको बता रहे हैं। इसके बाद जो भी समस्या होगी, फॉर्म भरने में समस्या आ रही है या कहाँ पर खुल गया है, ओपन हो रहा है, कहाँ पर नहीं ओपन हो रहा है ये साइट, है ना, तो जो भी चीजें हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा, तो हम उसका रिप्लाई करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें क्या है कि ये शिशु एजुकेटर वैकेंसी जो थी, तो ये आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि भाई कहीं ना कहीं से अगर मान लीजिए बहुत ऊंचा जाने की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो लेकिन अगर कहीं भी सफलता नहीं मिल रही है तो ये भी कोई इतनी बुरी नहीं है। आप इसकी भी अच्छे से तैयारी करिए और अपना डाल दीजिए फॉर्म। अगर हो जा रहा है तब तक के लिए तो थोड़ा सा एक प्रकार से कह सकते हैं कि रिलैक्स मिल जाएगा, है ना। तो इसमें भी आप फॉर्म जरूर जरूर डालिए अगर आप एलिजिबल हैं तो, क्योंकि ये देखिए जो है सबसे प्लस पॉइंट है कि होम साइंस वालों के लिए ही है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप इसमें जरूर फॉर्म डालिए अपना। देखिए इसमें क्या था कि ये जो यूपी ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी है, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 8,800 पदों पर ईसीसीई शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है ना। तो इसमें क्या था, परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट संचार जो है स्कूल थे, ये जो भी संचालित हो रहे हैं, इनमें बाल वाटिका जो कि आपके कितने वर्षों से 3 से 6 वर्षों के बच्चों के लिए शिक्षा मजबूत करने के बारे में सोच रही है। देखिए सरकार जो है ये है कि कहीं ना कहीं से कदम उठा रही है कि बच्चों को किस प्रकार से, छोटे बच्चों के लिए जो है कैसे क्या किया जाए तो उनकी थोड़ा सा नींव मजबूत हो सके, है ना। तो इसके लिए ये क्या है, तो एक प्रकार से सभी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा मिल सके, इसके लिए ये कदम उठाया जा रहा है ना। तो इसमें क्या है, यूपीसीसी एजुकेटर वैकेंसी, इसमें जो है सभी जितने भी पद हैं, जिनका विवरण है, जिनकी योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन, वेतन, कार्य क्षेत्र, सारी के बारे में आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर देखिए भर्ती का नाम क्या है, यूपीसीसी ई एजुकेटर वैकेंसी 2025। पद कितने हैं, 8,800। कार्य क्षेत्र तो परिषदीय प्राथमिक और जो है जितने भी कंपोजिट स्कूल है या विद्यालय कह लीजिए, तो उसमें जो है कार्य करना है आपको। और स्तर कैसा रहेगा या किन बच्चों को आपको पढ़ाना होगा, तो बाल वाटिका, इसको कहते हैं एक प्रकार से बाल वाटिका, है ना। किंडर गार्डन जो प्रणाली थी उसी के आधार पे, है ना। तो इसमें क्या था, 3 से 6 बच्चों के लिए है, 3 से 6 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये किया जा रहा है। और भर्ती का प्रकार क्या होगा, तो संविदा आधारित है, और ये क्या है, 11 महीने के लिए की जा रही है। मासिक वेतन कितना है, तो 10,313 रुपए प्रति माह है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। और ये जो भर्ती का प्रकार है जो संविदा आधारित है, लेकिन इसमें आप ये जान लीजिए कि धीरे धीरे अच्छा प्रदर्शन रहा और अगर अच्छी तरह से रहा तो इसको जो है थोड़ा सा आगे ले जाने में उनको देर नहीं लगेगी, क्योंकि भाई सीधी बात है, जहां पर इतने प्राथमिक शिक्षक रहते हैं, उनको जब इतनी सैलरी देकर कार्य हो रहा था, तो वहां पर अगर इस तरह से हो रहा है और उसके बाद देखिए साथ में स्कूल मर्जर हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें से अगर कहीं, तो अगर आपको ये कहीं लेना है तो अगर ये भी मिल रही है नौकरी तो वैसे इतना बुरा नहीं है, आगे चल के सैलरी भी बढ़ा सकते हैं या कहीं दूसरा पद सृजित करके किसी भी प्रकार से आपको वो एक प्रकार से कंटिन्यू रखेंगे, है ना। तो ये चीज है। तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें जो कह सकते हैं शैक्षिक योग्यता अनुभव आधारित होनी चाहिए, और आयु सीमा क्या है, तो अधिकतम 40 वर्ष, ठीक है। इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस बार ईसीसी एजुकेटर में जो है 8,800 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भर्ती बाल वाटिका में छोटे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए मतलब उसी प्रकार से की जा रही है। देखिए हर चीज आपको इस तरह से समझनी चाहिए, है ना। जिस प्रकार से आप अगर फॉर्म डाल रहे हैं तो किस लिए होनी चाहिए, कितने से मतलब बच्चों के लिए है या आपको क्या कार्य करना होगा, है ना। इससे पहले भी सीसी एजुकेटर की भर्ती की घोषणा की गई थी, लेकिन इस बार क्या किया गया है, इसकी विशेषता यही है कि इस बार थोड़ा सा सॉरी इसका दायरा थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है ना। यह भर्ती संविदा आधारित होगी। इसमें 11 महीने के लिए
ये दी जाएगी, बाद में प्रदर्शन के आधार पर अनुबंध को बढ़ाया जा सकता है। ये कहा गया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? देखिए अनेक प्रकार की, जैसे देखिए संविदा पर नियुक्त होंगे एजुकेटर, परिचालकों की भी है, तो संविदा पर क्या हो जाएँगे? एजुकेटर नियुक्त होंगे। देखिए ये खबर थी। तो जो हमने बताया तो हमें लगा कि ये भी थोड़ा-सा बता ही देते हैं, है ना? तो इसमें क्या है, योग्यता देख लेते हैं। तो इसमें योग्यता क्या है, आवेदन के उम्मीदवारों को निम्नलिखित योग्यताओं का पूर्ण होना चाहिए। देखिए इसमें यही चीज़ है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए स्पेशली ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा है, आप लोगों के लिए बेनिफिट यही है ना, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, है ना? कम से कम कितने 50% के लिए, और गृह विज्ञान में, ठीक है? आपका गृह विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। तो इससे थोड़ा-सा देखिए, अगर महिलाएँ भी, उनमें भी बहुत सी जैसे लड़कियाँ हैं, बहुत से लोग कैंडिडेट हैं, होम साइंस नहीं है तो वो फॉर्म नहीं डाल पाएँगे, तो ये होम साइंस वालों के लिए सबसे बड़ी खबर है ना, होम साइंस वालों के लिए बेनिफिट है यहाँ पर, है ना? और क्या है, तो या फिर जो है एनटीटी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, या जो है डीपीएससी तो इसमें जो है क्या होना चाहिए आपको, द्वितीय वर्ष का डिप्लोमा। एनटीटी का आप जो है कह सकते हैं कि द्वितीय वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं डीपीएससी, है ना? तो इसका जो है ये आपकी योग्यता हो गई। फिर देखिए यहाँ पर आयु सीमा को बताया गया है। आयु सीमा क्या है? उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 40 वर्ष, ठीक है? अधिकतम 40 बताई गई है। आरक्षित जो भी श्रेणी है, एसटी, एससी, ओबीसी अभ्यर्थियों को नियमानुसार, यानी कि जो भी नियम होंगे तो उसमें थोड़ी-सी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, छूट एक प्रकार से कह सकते हैं उनको मिलेगा। और आगे देखते हैं इसमें क्या है, पूरी प्रक्रिया चयन की क्या है, तो इसको देख लेते हैं। यूपीसीसी एजुकेटर वैकेंसी है, इसमें क्या है, पूरी तरह से पारदर्शी और मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया होगी, ठीक है? शैक्षिक, यानी कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसकी जांच होगी, अनुभव यदि लागू है तो, अगर यानी कि लागू है नोटिफिकेशन तो आपका अनुभव वहां पर लगेगा। फिर आवश्यकता पड़ने पर साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन, ये सारी चीजें होंगी। अंतिम चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा किया जाएगा। चयन में लिखित परीक्षा की संभावना कम है, ज्यादातर मतलब कि कह लीजिए कि मेरिट के आधार पर ही, अनुभव के आधार पर ही भर्ती की जाएगी, ठीक है? फिर देखिए इसमें क्या है कि इसके जो है आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी, तो क्या प्रक्रिया है आपकी? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, फिर यूपी ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी 2025 के लिए आवेदन की जो लिंक होगी वहां पर आप क्लिक करें, फिर आवेदन फार्म को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है? और अगर कहीं से भी कोई समस्या आ रही है तो फिर आप उसको बताइएगा हमको, है ना? सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपना जो भी है, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये सारी चीजें, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, फिर इतना सब जो है होने के बाद फिर क्या करना, आवेदन शुल्क यदि हो, ठीक है, तो ऑनलाइन भुगतान करें, आवेदन पत्र को जो है सबमिट करके उसका जो है एक प्रकार से कह सकते हैं प्रिंट आउट जरूर निकाल लें। फिर देखिए क्या है कि वेतन के बारे में, देखिए अभी ऊपर बात कर ही लिए थे, 10,313 मासिक मानदेय होगा, यह संविदा आधारित वेतन होगा। सरकार समय समय पर वेतन में वृद्धि भी कर सकती है। वैकेंसी की डिटेल देख लेते हैं, यूपी में मतलब कि कहाँ कहाँ पर, किन जिलों में कितनी जो है, किस जो है स्टेट में कितनी जो है आई हुई है, तो ये देख लेते हैं। आगरा 161 है, अलीगढ़ 159 है, फिर क्या है, अम्बेडकर नगर में 141 है, अमेठी में 137, इलाहाबाद 287, औरैया में 100 है, अमरोहा में 60 है। तो जिस जिस जो है के हिसाब से आपकी कह सकते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए ये सारे दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, बहराइच 179 है, बलिया में जो है 212 यानी कि 112 है, बलरामपुर में 131 है, ठीक है? ये यहाँ का अपना देख लीजिए यूपी का, ठीक है? यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की में देखिए, बलरामपुर में 131, बांदा में 94, बाराबंकी में 169, ठीक है, बरेली में 190, फिर देखिए क्या है, बस्ती यहाँ पर 179 है, फिर भदोही में 96 है, फिर बिजनौर में 159 है, बदायूं में फिर कितनी है, तो 189, बुलंदशहर 205 है, चंदौली में
128 है, चित्रकूट में 57 है, देवरिया में 225 है। ठीक है, फिर एटा में 102, इटावा 100, फैजाबाद 167, फतेहपुर 171, फिरोजाबाद 108, गौतम बुद्ध नगर 48, गाजियाबाद 36, गाजीपुर 248, गोंडा 210, गोरख 260, गोरखपुर हमीरपुर 81, हापुड़ में 60। ठीक है, ये सारी जो है आपको कह सकते हैं कि जितनी भी सीटें हैं वहाँ की है ना। फिर हरदोई में कितनी है, तो 250 है, हाथरस में 86 है, जालौन में 110 है, जौनपुर 277, झांसी 92, कन्नौज 105, कानपुर देहात 143। ठीक है, तो ये जो है आपकी, तो देखिए इस तरह से पूरा आप देख लीजिएगा, पूरा ये देखिए निकला है। फिर देखिए इसमें क्या है, उनका कार्य वहां पर करना क्या होगा और उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, इसको भी देखिए जान लीजिए। अगर फॉर्म डाल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ किस प्रकार से क्या है। तो ये कार्य क्या है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देना है ना, पूर्व शालेय ये जो है इसको उन लोगों को शिक्षित करना, उन लोगों को एक तरह से मेंटली प्रिपेयर करना, उन लोगों को समझाना। निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों का मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास सुनिश्चित करना, चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना, अभिभावकों से जो है संबंध जो है संवाद बनाए रखना, उनसे जो है बातचीत करते रहना। भाई तभी तो जो है जानकारी मिलेगी किस प्रकार से क्या है। बच्चों की दैनिक गतिविधियों का रिकॉर्ड करना, बच्चों के लिए खेल, कला, अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, तो उत्तर प्रदेश में जो है युवाओं के लिए मतलब एक सुनहरा मौका आप लोग जरूर जरूर, जिन लोगों ने डाल दिया है तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ वेबसाइट खुल गई है डाल दिए फॉर्म, बहुत अच्छी बात। जो नहीं डाले हैं तो थोड़ा सा जागरूक होइए, है ना, और थोड़ा सा फॉर्म डाल दीजिए। इसमें अगर हो जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। कहीं ना कहीं अगर हर तरह से निराशा है तो वहां पर अगर मान लीजिए कि एक प्रकार से अगर कह सकते हैं अगर मिल जा रही है आपको एक सीट सुनिश्चित हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा अगर जब और हौसला बढ़ जाता है ना, तो ये चीज है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नई दिशा देना है शिक्षा को, है ना, साथ साथ अभ्यर्थियों के लिए एक सम्मानजनक रोजगार भी है ना। तो इसमें जो है क्या करें, अगर आप भर्ती के पात्र हैं, आने की जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, अगर वो सब आपके पास है, उसके दायरे में आ रहे हैं, तो आप क्या करें, जरूर जरूर अपना फॉर्म सबमिट कर दें। ठीक है, और अगर कहीं से कोई दिक्कत आ रही है, कुछ अगर लग रहा है कि छूट रहा है या कहीं से कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसको बता देंगे आपको। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो उसको हम देख करके समझ के फिर पूरा जो है अच्छे से आपको बता देंगे कि किस प्रकार से फॉर्म डालना है, किस प्रकार से क्या करना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।